पिक अनीमिया है तो आप देख सकते हो अनीमिया। तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं अपने कॉलेज के भी किस्से ज़रूर सुनाऊंगी आपको, ताकि आप थोड़े इंटरेस्ट ले सको बीच बीच में, ताकि बोरिंग ना लगे आपको। सो अनीमिया क्या होती है कि इट इज़ द डिफाइन इन विच द ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल इज़ बिलो द नॉर्मल रेंज फॉर द पेशेंट एज, सेक्स एंड एल्टीट्यूड ऑफ द रेसिडेंस। ठीक है, तो नॉर्मल पीपल भी, आप किसी से भी पूछो एनीमिया क्या होता है तो वो बोलेंगे हाँ हीमोग्लोबिन के कम की वजह से हो सकता है। लेकिन ऐसे अगर आपको कोई आपके वाइवा सेक्शन में एसओडी ने पूछा कि व्हाट इज एनीमिया, तो आप ये आंसर नहीं करोगे, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आप प्रॉपर डिफिनीशन बताना टीचर को, तो सर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। देन इसके क्लासिफिकेशंस होते हैं कि ये दो तरह का होता है। मार्फोलॉजी क्लासिफिकेशन है, ये इटियोलॉजी एंड कॉजल एनीमिया होता है, जिसको अगर हम इटियोलॉजी एंड मार्फोलॉजी के बेसिस पे देखा जाए तो इन इटियोलॉजी द ड्यू टू द ब्लड लॉस, इसमें भी हम दो डिवाइड करते हैं, क्रोनिक एंड एक्यूट। तो आप डिपेंड्स कि आप इसके आपको डिफिनीशन लिखना है कि नहीं लिखना है, ये आप पे फुल्ली डिपेंड करता है। इसने मैंने आपको लिख दिया कि एक्यूट, इसमें क्या ब्लड लॉस क्या होता है, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम इसकी क्या होती है, लार्ज होता है लेकिन बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है, क्रोनिक होता है। ठीक है, कि स्मॉल वॉल्यूम बट ओवर ए लॉन्ग पीरियड। अब आते हैं मार्फोलॉजी। हम नॉर्मली मार्फोलॉजी क्या होता है, तीन हम पढ़ते हैं, नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एंड माइक्रोसाइटिक। ठीक है, तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। ठीक है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होता है, माइक्रोसाइटिक होता है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है प्रॉपर, आप इसको अगर आप एग्जाम में लिख के आइएगा ये फुल्ली, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो टीचर को चाहिए रहता है उनको मिल जाता है इसमें। ठीक है, जैसे एनीमिया क्या हुआ, तो एमसीवी, हेयर द फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है एमसीवी का। ठीक है, तो एमसीवी मैंने बताया, तो इसमें आपने मैंने पहले ही बताया कि तीन में डिवाइड करते हैं, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक एंड माइक्रोसिटिक। तो इसमें आप जरूरी नहीं है कि आप इसके जो इसमें वॉल्यूम लिख रखा है वो आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इन माइक्रोसिटिक क्या हुआ कि इसमें आयरन डिफिशियंसी आ गया, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस इन मेडिकल एग्जामिनेशन, जो आता ही आता है। फिर देन थैलेसीमिया, ये जो मैंने स्काई कलर से जो हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे कि क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आपको बाकी याद ना भी रहे तो दिस इज आर इम्पॉर्टेंट, जो टीचर खोजता है एक नोट्स में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम दिस इज आयरन डिफिशियंसी। ठीक है, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया। देन नॉर्मोसिटिक में देखा जाए तो जो रेटिकुलोसाइट्स काउंट होता है वो दो में डिवाइड होता है, लो एंड हाई। ठीक है, तो लो में क्या हो गया, ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया, रीनल फेलियर हो गया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, बिकॉज मैंने सबसे पहले हाईलाइटेड वाले यहाँ पे मैंने बोला, क्योंकि दैट आप लोगों के माइंड में थोड़ा ये मेंशन रहे। ठीक है, देन मैं हाई में आती हूँ, सिकल सेल एनीमिया हो गया, 6PD डिफिशियंसी, GC6PD डिफिशियंसी, देन ऑटोहिमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, इसमें विटामिन B12 डिफिशियंसी, फॉलेट डिफिशियंसी, अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो गया। ठीक है, देन हम इसमें दिस इज नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट कि आप ये लिखें, ड्यू टू द एक्सिड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इट और टोटली ऑन डिपेंड्स यू। ठीक है, देन क्लिनिकल फीचर मैंने बहुत सटल लिखा है, जिसमें आप मेरे नोट्स में आ गए, मैं ये तो मेरी पहली वीडियो तो आप नहीं बता सकते हो, लेकिन मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं अपने, इसमें क्या किया है मैंने, कॉमन क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स, कॉमन क्लिनिकल फीचर एंड सिम्टम्स मैंने लिख रखा है। ठीक है, जो कि बच्चों को मतलब ईजिली टू कैच होगा, कि वो कैच कर सकते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए, मैं सिम्टम्स यहाँ लिखी हूँ कि आप इसमें देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं वाइवा देने गई थी। ठीक है, एंड टीचर ने मेरे से पूछा कि इसके क्लिनिकल सिम्टम्स बताओ। मैंने क्या बोला कि मैम नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक। मैंने बोला मैम दिस इज द कॉमन सिम्टम, प्लीज आप मुझे अलग अलग सिम्टम्स बताएं क्योंकि ओवरऑल वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स यही बोल रहे थे। ठीक है, तो मैंने ऐसे करके एक बनाया। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि डिजीनेस, हेडेक, वर्टिको हो गया, स्लीप डिस्टर्बेंस, इरिटेबिलिटी, नोजिया, इंडाइजेशन, सिम्टम्स, कार्डिक फेलियर, ये सब चीज़ें होता है। साइन में क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एनीमिया हो रखा है ऐसे स्टूडेंट को। ठीक है, मतलब बच्चे को। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि ओडीमा दिखेगा। ठीक है, देन टैकीकार्डिया, पल्स, वाइड पल्स प्रेशर होगा, पैलर ऑफ स्किन होगा, पाल्म्स, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, नेल बर्ड्स, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है,
देन हम आते हैं साइंस सजेस्टिंग स्पेसिफिक एटियोलॉजी ऑफ एनीमिया। ये मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है क्योंकि मानो कोई बच्चों को मतलब जॉन्डिस हो रखा है तो उस पर कौन सी एनीमिया हम रिकमेंड कर, मतलब कौन सा एनीमिया हो सकता है, जस्ट जनरल नॉलेज। आप देखिए, आपको पेज भरना है तो आप ये लिख सकते हो, नहीं तो ये भी नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। देन हम आते हैं आयरन डिफिशियंसी। ठीक है, पहले हम दिस इज द बेसिक, आप ये जब देख लेते हैं, ये सारे फोटोज मैं अपलोड करूंगी। ठीक है, तो आप ये ओवरऑल है। ठीक है, तो अब इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होगी, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि इससे मोस्ट ऑफ द मतलब क्वेश्चंस आता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है ये, जो कि मतलब आना ही आना है। थैंक यू।